बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसजी। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला की ख़ास नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान में हर तरह की मौसमी सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं। आज हम जिस सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे उसे कचनार कहा जाता है। कचनार एक मौसमी बहार की सब्ज़ी है। कचनार के फूल दो रंग, गुलाबी और कासरी रंग के होते हैं। कचनार में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और नमकियात पाए जाते हैं। कचनार एक ऐसा दरख्त है जिसके फूल, बीज और इसकी छाल तिब्बी लिहाज से बहुत कारआमद होते हैं। कचनार का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। बगैर फूल खिले कचनार बतौर सब्ज़ी पकाई जाती है। कचनार का मिजाज खुश्क सर्द होता है, इसलिए इसको पकाते वक्त अदरक, टमाटर, दही और घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कचनार के कुछ फ़वाइद के बारे में। कचनार मुंह की अंदरूनी सोजश, अल्सर और दानों के लिए बहुत मुफीद होती है। अगर आपके मुंह में इस किस्म के दाने बन जाएं, तो कचनार का जुशांदा बनाकर पीने से ज़बान और मुंह के ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वज़न में ज़्यादती की वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। कचनार में सबसे बड़ी खूबी ये पाई जाती है कि ये जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाकर वज़न में कमी करती है और हमें स्मार्ट बनाती है। कचनार जिगर के लिए बहुत मुफीद होती है। ये जिगर के निज़ाम को मजमूई तौर पर कंट्रोल करती है। कचनार बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद होती है। आयुर्वेदिक इलाज मुआवजा के मुताबिक बवासीरी मसों की वजह से जिन मरीज़ों को अजाबत में दुश्वारी होती है, उनके लिए कचनार किसी भी तोहफे से कम नहीं है। उन्हें ये मौसमी सब्ज़ी उस वक़्त तक खानी चाहिए जबकि उनके मस्से बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। कचनार इंसानी जिस्म में खून पैदा करती है। कचनार खाने से खून से फासद मादों का अखराज होता है और मैदा के निज़ाम की इस्लाह होती है। खून साफ़ करने के लिए 1 पाव पानी में 5 तोला कचनार की छाल को जोश देकर छान लें और 3 तोला शहद मिलाकर 1 हफ़्ता तक इस्तेमाल करें। कचनार जिल्द की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद होती है। कचनार के इस्तेमाल से चेहरे पर आने वाली अज़ाफ़ी चिकनाहट की कुदरती तौर पर अफज़ाइश कम हो जाती है और चेहरे पर दाग धब्बे और दाने ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरा साफ़ शफाफ हो जाता है। कचनार निज़ामे इंहज़ाम को बेहतर बनाती है, आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। ये उल्टी या कै को रोकने के लिए अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये सूजन या बढ़े हुए गदूदों को ख़त्म करती है। कचनार ख़वातीन के आम अमराज के लिए बहुत मुफीद होती है। ये जिस्म के अंदरूनी ज़ख्मों को भरने की सलाहियत रखती है। कचनार अगर पकाकर खाई जाए या इसकी कलियों का जुशांदा बनाकर पिया जाए तो इससे आंतों के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी, जिगर, ज़ैबितस, अल्सर, ट्यूमर और मैदा के दीगर मसाइल से महफूज रहने के लिए कचनार को पकाकर खाना चाहिए। इसकी कलियों या इसकी छाल का कहवा बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा पहुंचने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें हर चीज़ को मुनासिब मक़दार से इस्तेमाल करना चाहिए।
اب ہم بات کریں گے کچنار کو استعمال کرتے وقت کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے۔ کچنار ایک سرد اور خشک تاثیر کی سبزی ہوتی ہے۔ یہ طبیعت میں بھاری پن پیدا کر سکتی ہے کیونکہ یہ دیر سے ہضم ہونے والی سبزی ہوتی ہے، اس لیے جب بھی اس کو پکائیں اس میں گرم مسالہ، ٹماٹر اور گھی کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سبزیوں کا عادی بنا لیں تو یقین کریں کہ آپ آج بھی بہت سے موذی امراض سے بچ سکتے ہیں اور آپ خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ سبزیاں جہاں ہماری صحت کی ضامن ہوتی ہیں وہیں یہ ہماری عمر کو بڑھانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ویورز، میں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی میری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔